हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन करने जा रहे हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। यह क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि अगर किसी भारी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में ले जाया जाए तो वह हल्का लगने लगता है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट पर लिक्विड के द्वारा एक अपवर्ड फोर्स लगाई जाती है जो कि ऑब्जेक्ट द्वारा डिस्प्लेस किए गए लिक्विड के वेट के इक्वल होती है। इसे सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो इसकी डेफिनेशन से हम क्लियर करते हैं। इसकी डेफिनेशन हमें बताती है एनी ऑब्जेक्ट होली और पार्शली सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड। अगर किसी ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से जब उसका कुछ हिस्सा पानी के बीच में ले जाया जाता है, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स, तो वह ऑब्जेक्ट एक अपवर्ड फोर्स को एक्सपीरियंस करता है डैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया गया है। आपको पता है जब लिक्विड के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को डालेंगे तो उस ऑब्जेक्ट को लिक्विड में जाने के लिए कुछ ना कुछ वो वाटर को या लिक्विड को थोड़ा साइड पे हटाएगा, वाटर को डिस्प्लेस करेगा। तो जितना वो है लिक्विड को डिस्प्लेस करता है ऑब्जेक्ट, उस लिक्विड के वेट के इक्वल ही उसे अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस होती है, जिसे हम अपथ्रस्ट फोर्स या फिर बाइंड फोर्स कहते हैं। इसकी अब डेरिवेशन करते हैं। इसकी डेरिवेशन में यहाँ पर बच्चों एक कंटेनर है, कंटेनर के बीच में लिक्विड है और उसमें एक ब्लॉक को डाला गया है और इस ब्लॉक के ऊपर एक तो अपवर्ड से प्रेशर लग रहा है, एक लोअर साइड से प्रेशर लग रहा है। और प्रेशर एट ए डेप्थ इनसाइड ए लिक्विड का फॉर्मूला क्या होता है? रो जी एच, जिसमें रो का मतलब होता है लिक्विड की डेंसिटी, जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एच का मतलब होता है डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो इसका मतलब जो प्रेशर होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होता है? लिक्विड का जो प्रेशर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन वो होता है डेप्थ के फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड। जैसे यहाँ पर जो इस ब्लॉक का एक तो अपर सरफेस एक लोअर सरफेस है। अपर जो इसका अपर सरफेस है उसकी जो डेप्थ है उसे एच से लिखा गया है और जो लोअर उसका सरफेस है उसकी जो डेप्थ है लिक्विड सरफेस से वह एच प्लस ए होगी, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लॉक है उसकी साइड को ए माना गया है। तो इसका मतलब जो अपर सरफेस की डेप्थ एच है और लोअर सरफेस है उसकी जो डेप्थ है वह एच प्लस ए है। तो जो लोअर वाला प्रेशर होगा लिक्विड का वह ज़्यादा होगा अपर वाले प्रेशर से। तो इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि P2 जो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, P2 इज़ ग्रेटर देन P1, यानी कि लोअर वाला प्रेशर अपर वाले प्रेशर से ज़्यादा है। तो नेट फोर्स अगर हमने निकालनी है तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है? प्रेशर के टर्म में प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया। तो यहाँ पर लिखेंगे P2A माइनस P1A। एरिया क्या होगा? इस ब्लॉक की जो साइड है वह A है, तो अपर सरफेस का फार्मूला क्या होगा? A स्क्वायर। तो इसे लिख सकते हैं P2A स्क्वायर भी लिख सकते हैं और माइनस P1A स्क्वायर, क्योंकि जितना अपर सरफेस का एरिया उतना ही लोअर सरफेस का एरिया होगा। तो यहाँ से बच्चों अगर हम ए स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर P2 माइनस P1। और नेक्स्ट तो प्रेशर का फार्मूला मैंने बताया था क्या होता है? प्रेशर एट ए डेप्थ इनसाइड ए लिक्विड का फार्मूला होता है रो जी एच। तो P2 सरफेस के लिए जो लोअर सरफेस है उसकी डेप्थ क्या होगी? एच प्लस से, ये एच और ये ए। तो यहाँ लिखेंगे रो जी एच प्लस ए और माइनस अपर की डेप्थ देखें तो स्मॉल लेटर एच है, तो इसे लिखेंगे रो जी एच। तो यहाँ से बच्चों फिर हम लिख सकते हैं, तो यहाँ आप लिख सकते हैं F इक्वल ए स्क्वायर, ये रो जी को एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा रो जी एच। अब रो जी को अगर स्मॉल लेटर ए से मल्टीप्लाई करें
तो रो जी ए और माइनस, और ये वाला एज इट इज़ उतार लेते हैं रो जी एच। तो नेक्स्ट स्टेप में बच्चों ये रो जी एच कैंसिल हो जाएगा इस रो जी एच से, और अब ए स्क्वायर को अगर स्मॉल लेटर ए से मल्टीप्लाई करें तो इसे लिख सकते हैं एफ लिक्विड इक्वल टू रो जी ए क्यूब। ए क्यूब किसका फार्मूला होता है? साइड क्यूब मतलब ब्लॉक के वॉल्यूम का। ए क्यूब की जगह पे हम वी लिख सकते हैं वॉल्यूम का, तो फोर्स ऑफ लिक्विड इक्वल टू रो जी वी। अगर वी को बच्चों थोड़ा आगे की तरफ लिख दें रो के साथ, इसे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, रो वी जी। रो मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वी मतलब वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक। तो अगर डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करें तो फार्मूला होता है मास का, इसे मास लिख सकते हैं। डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम क्या होता है? मास। तो ये फोर्स इक्वल टू आ जाएगा एम जी। अब ये एम जी क्या है? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो इस तरह से ये बाइंड फोर्स या कह लो अपथ्रस्ट फोर्स किसके इक्वल है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के, जो कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमें बताता है। तो ये थी बच्चों डेरिवेशन आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।